योगी चुनाव में बिजी हैं, धनातन हिमाचल के दौरे कर रहे हैं, जल्द ही गुजरात में भी नजर आएंगे। मगर यूपी में माफिया के खिलाफ उनका बुलडोजर लगातार एक्टिव है। अब योगी सरकार के निशाने पर मुख्तार परिवार का काला कारोबार है। योगी सरकार मुख्तार के काले कारोबार पर प्रहार कर उसकी रीढ़ तोड़ देना चाहती है। अब तक उनका बेटा ईडी की हिरासत में था, अब साला भी हिरासत में है। अगली बारी किसकी है, सबकी नजर इस पर है। शिकंजा मुख्तार की पूरी ब्लैक कंपनी पर कस चुका है। पहले खुद माफिया मुख्तार, अब रेडार पर मुख्तार परिवार। बाबा का बुलडोजर चलता जा रहा, माफिया पर शिकंजा कसता जा रहा। मुख्तार का सिंडिकेट काले पैसे से चल रहा है। योगी इस काले पैसे की रीढ़ तोड़ने पर आमादा है। मुख्तार को योगी ने किस तरह लाचार किया, पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार की वापसी में दिखा। जिस मुख्तार अंसारी को अपने कद का गुमान था, वो व्हीलचेयर पर लुढ़का कर लाया गया। पंजाब से यूपी के बांदा का सफर जब तक पूरा न हुआ, मुख्तार के परिवार की सांसें अटकी थी। एक बार फिर सांसें अटकी हैं। अब की पारी किसकी बारी? मुख्तार को जेल में ही 16 साल हो गए। मुख्तार का विधायक बेटा ईडी की गिरफ्त में, मुख्तार का साला रिहा होते ही गिरफ्तार। जी हां, मुख्तार के साले शर्जील अंसारी को सोमवार को जमानत मिली। गाजीपुर जेल से रिहा होते ही वहां ईडी की टीम पहुंच गई। ईडी की टीम ने शर्जील को जेल के फाटक से ही हिरासत में ले लिया। मानवीय आधार पर उसे बस थोड़ी देर के लिए पत्नी और बच्चे से मिलने की इजाजत मिली। रिहाई होने के बाद ये पता चला यहाँ कि प्रवर्तन निदेशालय वाले उनको अपने साथ ले गए, अपने घर नहीं गए। ये गेट से ही ये हमको पता चला। हमको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ से, और अंदर उनसे बात भी करने नहीं दिया। आज उनकी पत्नी भी मिलने आई थी, तो क्या पहले मिलने दिया गया या रोका गया उनको भी? पत्नी को मैंने देखा कि उनको रोक दिया गया, उनको भी बाद में बुलाया गया। बाद में बुला करके उनसे बातचीत कराई गई। आज जो मतलब जिनकी रिहाई हुई, आतिफ की हुई या शर्जील को हुई है? शर्जील रजा उर्फ आतिफ को कहते हैं। मुख्तार के साले शर्जील अंसारी पर इल्जाम क्या है? ईडी ने उसे किस मामले में गिरफ्तार किया? इसकी डिटेल हम आगे बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि यूपी पुलिस के गिरफ्तारी वारंट से बचते फिर रहे अब्बास अंसारी की मुश्कें भी ईडी ने कस दी। एमएलए अब्बास अंसारी पर एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने का इल्जाम था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवा ली, मगर पिछले हफ्ते ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास को धर दबोचा। फिलहाल मऊ विधायक अब्बास अंसारी ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी उनसे लगातार उनके खाते में हुए ट्रांजैक्शन पर सवाल कर रही है, मगर अब्बास ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। यूपी पुलिस लगातार माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसती जा रही है। आलम यह है कि यूपी पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसी के आधार पर सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तारी की है। इंडिया टीवी की सूत्रों को जानकारी मिली है कि अब्बास अंसारी ईडी द्वारा पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब अभी भी नहीं दे पा रहा है। अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सभी सबूतों को इकट्ठा करना है, ताकि माफिया मुख्तार और उसके परिवार के लोगों ने जो काली कमाई अर्जित की है, उनको उनके किए की सजा दिलाई जा सके। अब्बास अंसारी देर सबेर ईडी के सवालों के जवाब देगा। ईडी का तरीका मनोवैज्ञानिक होता है। आइए मुख्तार के साले शर्जील अंसारी की बात कर लें।
यह मामला जुड़ा है गाजीपुर में एफसीआई के एक गोदाम से। यह गोदाम विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के कब्जे में है। विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी मुख्तार परिवार के कब्जे में। हालांकि ये कंपनी पहले किसी और की थी। कंपनी का नाम ही इसका सबूत है। मुख्तार का परिवार विकास कंस्ट्रक्शन तो नाम ही नहीं रखता। मुख्तार की दबंगई के दम पर कंपनी कब्जाई गई। कंपनी का 60% हिस्सा मुख्तार की पत्नी अफसा का है। कंपनी का 15% हिस्सा मुख्तार के सालों का है। शर्जील मुख्तार का एक साला है, दूसरा अनवर है। गुंडई का आलम यह है कि गाजीपुर में जब एफसीआई गोदाम के लिए टेंडर डाला गया तो दूसरा कोई कंटेंडर ही नहीं था। सिंगल टेंडर पर ठेका मुख्तार परिवार को मिल गया। जाहिर है इसके पीछे अधिकारियों की भी मिली भगत थी। यूपी एसटीएफ ने माफिया की रीढ़ तोड़ने के लिए उसके पूरे सिंडिकेट को छिन्न भिन्न किया है। एसटीएफ ने ये डिस्कवर किया कि ये बड़े सेंसेशनल अपराध ही नहीं है जो इन माफियाओं ने किया है। ये माफिया रोज अपराध करते हैं। इसमें कई प्रकार के अपराध हैं, जैसे ये सरकारी ठेकों को हथियाते हैं। अपने फ्रंट कंपनीज के द्वारा कुछ ऐसे लोग इन्होंने लगा रखे हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई है और सरकारी ठेके लेते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो गोपनीय तरीके से इनकी मदद करते हैं। कई बार फेक लाइसेंसेस बनवाए गए, यानी कि डीएम के कार्यालय से लोअर स्टाफ से मिलकर के लाइसेंस बनवा दिए गए बिना डीएम के संज्ञान में आए। एसटीएफ ने ये तरीका निकाला कि इनके हर गलत काम पर मुकदमा लिखाया जाए, हर गलत काम पर चौतरफा अटैक हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।